अब ईदों का वो मज़ा भी नहीं रहा। मरवत साहब को तो ज़्यादा पता होगा कि पहले ईद पर जो है ना जी, लोग नए कपड़े और वो जूते वो पहनते थे। सबने भी नए पहने हुए। नहीं अभी नहीं मैं उस ज़माने की बात करूँ, मरवत साहब के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ कि उस वक्त सिर्फ ईद पे पहनते। आप ज़्यादा पुराने या मरवत साहब? मरवत साहब पुराने, हम छोटे थे जब मरवत साहब हुआ करते थे, हम बहुत छोटे थे। आप एग्री इस बात से कि अरबाब साहब छोटे थे और आप जवान थे उस वक्त? ईदी ना मांग ले। देखिए, हम आपका प्रोग्राम खराब नहीं करना चाहते हैं। अच्छा असमा, मुझे ये बताइए कि ईदी कितनी देती हैं और अभी ईदी कितनी मिलती है? मिलती भी है या नहीं मिलती? अब नहीं मिलती है, लेकिन अब उस तरह से नहीं है जैसे मरवत साहब फरमा रहे थे, अरबाब साहब फरमा रहे थे कि वो बचपन वाली ईदें नहीं रह गई। उस वक्त तो ये होता था कि ओस पड़ोस के घरों में भी जाया करते थे और बेधड़क चले जाया करते थे। जैसे अपने घर में जाते थे उसी तरह से साथ वाली आंटी के घर में भी जाके घुस जाते थे और कहते थे जी ईदी दें, अब्बा से भी ईदी की ज़िद और अम्मा से भी ईदी की ज़िद। बात वही है कि अब खुद भी पैसे कमा रहे हैं, अब कोई ईदी कितनी चाहत, या अगर पैसे मिल भी जाते हैं 5-10 हज़ार अगर किसी ने दे भी दिया, अब्बा ने दे दिया, या 20 हज़ार अम्मा ने दे दिया, तो उससे कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो जो बचपन में कड़क नोट 10-10 रुपए के मिलते थे ना, जो उनका मज़ा था, चाहे वो 10 रुपए का नोट ही था, और फिर उसको जैसे हम वो छोटा सा पर्स जो अम्मा लेके देती थी ड्रेस के साथ मैचिंग कर, सीधा उसको, अच्छा मैं तो इस्त्री भी करती थी। अगर मेरे कुछ नोट अगर ईद के कुछ ख़राब हो जाते थे ईदी के, तो मैं उन्हें इस्त्री, वो एक तरीका था, पता नहीं आपने किया या नहीं किया, लेकिन मैं उन्हें इस्त्री करके दोबारा सीधा करके, और फिर उसके जाके दही बड़े खाना, गोलगप्पे खाना, चाट खाना और ये सारी चीज़ें। सबसे पहले उठ के क्या, मतलब ईद पे जब छोटी थी, ईद पे बाहर जाती थी, सबसे पहले क्या प्रायोरिटी क्या थी? कौन सी चीज़ सबसे पहले ईद वाले दिन खानी है? घर की चीज़ें तो हम नहीं खाते थे। अच्छा, मुझे चूँकि खट्टी चीज़ें लाइक जैसे दही बड़े हैं, चना चाट वगैरह है, तो मैं उसके पास उस रेडी पे सबसे पहले जाके, वो रेडी लगा करते थे ढाबे, अब तो खैर उनको ढाबा हम बुलाते हैं, तो वो होता था कि एक खास बाजार लगता था। मुझे केपी का नहीं पता इतना, लेकिन हमारे पंजाब में ये था कि जब ईद है तो ईद बाजार एक अलग से सजता था। कौन सा शहर है आपका? मेरी पैदाइश जो है वो रावलपिंडी की है, अम्मा मेरी लेकिन फैसलाबाद से, अब्बा लाहौर से। पूरे पंजाब में फैसलाबाद में ज़्यादा बचपन किधर गुजरा? मेरा बचपन वैसे रावलपिंडी में गुजरा, लेकिन ईद जो है वो ज़्यादातर ईदें हमने फैसलाबाद में। अच्छा, मेरा ननिहाल फैसलाबाद का था, तो मुझे इसलिए आइडिया आपकी बातों का। तो वहाँ एक बाजार, सरवत आपको पता होगा कि स्पेशल एक ईद बाजार लगता था, और फिर वहाँ पर एक मस्जिद में सिर्फ ख्वातीन जो हैं वो नमाज की अदायगी के लिए जाया करती थी, तो वहाँ हम लोग भी जाते थे अपनी घर की ख्वातीन के साथ। तो वहाँ जो ईदें थी वो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे ये दोनों हजरात फरमा रहे थे, मैम भी कह रही थी कि वैसी ईदें नहीं रह गई। तो आज भी अगर हम किसी छोटे गांव देहात चले जाएं तो ईद शायद वैसी नहीं है, लेकिन उन ईदों की झलक ज़रूर मिलती है। अच्छा, अभी भी वहाँ मेले ठेले लगते हैं ईद के, होता है, अभी भी वहाँ छोटे बाजार लगते हैं, अभी भी किसी न किसी एक मस्जिद में अलग से ख्वातीन की नमाज के लिए उन्होंने एहतमाम किया होता है। सब औरतें एक दूसरे के घरों में जाती हैं, सब एक दूसरे के कपड़े देखती हैं, चेक करती हैं, और फिर बाद में गॉसिप भी करती हैं।